राज्य शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल है rskmp.in है, उस पोर्टल पर 5वीं 8वीं के बच्चों का सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो जब भी आप 5वीं और 8वीं के बच्चों को ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हैं, तो वेरीफाई में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ ऑनलाइन आपको किस तरीके से आसानी से मोबाइल से या फिर लैपटॉप से किस तरीके से आप आसानी से कार्य कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस आगे आपको अपनी वीडियो में बताई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 जनवरी 2025 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी किया है और यहाँ पर पत्र में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर 5वीं 8वीं के जो बच्चे आपके यहाँ अध्ययनरत हैं, उनको परीक्षा पोर्टल जो rskmp.in है उस पर आपको पंजीकृत करना है और उनकी जानकारी का सत्यापन कराना है। तो यहाँ पर क्या है पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया प्रथम राउंड जो है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जिन बच्चों की समग्र आईडी है उनका पंजीयन करना है, उनका सत्यापन करना है और सत्यापन की जो डेट है वो 6 जनवरी 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2025 तक आपको उस कार्य को पूर्ण करना है। माने पंजीकृत जो छात्र करोगे आप सत्यापन, वो 6 जनवरी से 23 जनवरी तक उक्त कार्य को आपको पूर्ण करना है। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है, दूसरे प्रदेश से अगर वो बच्चे आए हैं, तो उनका कार्य आपको 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक कार्य करना है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना, उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कहा है कि जो भी शिक्षक है उनका स्वयं का जो पासवर्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, तो गवर्नमेंट में जो शिक्षक है उनका खुद का पासवर्ड होता है, उनका यूनिक आईडी, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अशासकीय शाला है तो उनके पास भी उनका आईडी पासवर्ड होता है। मदरसा होते उनका भी लॉगिन होता है। उस लॉगिन के माध्यम से वो स्वयं ही अपने विद्यालय का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें क्या क्या बातों के बारे में यहाँ पे बताया। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखें कुछ इंपोर्टेंट चीजें वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता से पूर्ण किया जाए। ध्यान रखा जाए कि समग्र शिक्षा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। मतलब उन्होंने क्लियर कहा है जब भी आप इसका ऑनलाइन कार्य करेंगे, जिन बच्चों को आपने शिक्षा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है वही बच्चे आपके rskmp जो पोर्टल है उस पर प्रदर्शित होंगे, उन्हीं का आपको सत्यापन करना है। साथ ही साथ उसके अलावा कोई छात्र यदि गलत आपका शिक्षा पोर्टल पर दर्ज हो गया है तो उसे आप यहाँ पे हटा सकते हैं। जो बच्चे जुड़े नहीं हो उन्हें आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है पूरी प्रक्रिया आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। ऑनलाइन लाइव चलेगा, किस तरीके से आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, rskmp जो पोर्टल उसको आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हमने लॉगिन करके रखा हुआ है। जैसे आप कोई भी हो, गवर्नमेंट टीचर है या फिर मदरसा है या फिर अशासकीय विद्यालय, तीनों को लॉगिन करने पर सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उनका खुद का पासवर्ड उससे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5वीं 8वीं एग्जाम 24-25 यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपके सामने ओपन होता है, एड स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट ट्रैकर होता है, स्टूडेंट डेटा सिंक होता है। तो यहाँ पे जो जितने सारे ऑप्शन है सभी इंपोर्टेंट है। इन सभी के बारे में आपको पता होने से तभी आप कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। कार्य आपका तभी पूर्ण हो पाएगा जब आपको चारों जो ऑप्शन उनके बारे में पता हो। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों की आपने शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग की है, यदि कोई बच्चा त्रुटि बस यहाँ पर rskmp जो पोर्टल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो आप चेक करते हैं, यहाँ पे यदि कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, इस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले बच्चे को क्या सिंक करना पड़ेगा। अगर शिक्षा पोर्टल आपके 10 बच्चे हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आपने जैसे 5th क्लास सिलेक्ट किया है और यहाँ पर यदि आपके बच्चे कम दिखते हैं, 9 या 8 दिखते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की प्रोफाइल या मैपिंग आपने लेट की है वो कई बार बच्चे यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को क्या करना है, सिंक करना। तो यहाँ सिंक के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो विद्यालय का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होता है, ऑल क्लास सिलेक्ट रहती है। तो यहाँ पे सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके ओवरऑल जो बच्चे शिक्षा पोर्टल है रजिस्टर्ड थे, चाहे कल आपने उनकी मैपिंग की हो, आज मैप किया हो किसी वजह से, तो पूरे बच्चे आपके rskmp पर प्रदर्शित होने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको सिंक करना है। सिंक के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपना डाइस कोड आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस भी क्लास के बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, सत्यापन करना चाहते हैं, उन बच्चों को आप देख सकते हैं 5th क्लास का करना है तो 5th क्लास सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट के बाद यहाँ पे शो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना जब भी आप शो के ऊपर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो बच्चे का डेटा आपके सामने आता है। यहाँ पे एक्शन ऑप्शन आ रहा है, इस एक्शन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब भी आप एक्शन ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, बच्चे का जो भी डेटा आपके सामने प्रदर्शित होता है, जैसे बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्रवेश क्रमांक है और साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, मीडियम ऑफ मतलब जिस माध्यम से वो अध्यापन कर रहा है, कैटेगरी है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे प्रदर्शित हो, कैटेगरी तो लॉक रहता है यहाँ पे। तो अदर जितने भी ऑप्शन यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं, इसमें एक दिव्यांग ऑप्शन भी रहता है कि बच्चा विकलांग है या नहीं है। तो जितने भी ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं आप एक बार बारीकी से सभी का मिलान कर लें।
मिलान के बाद जो भी उनकी जैसे नाम है, बच्चे की स्पेलिंग जो भी है वही आपको लिखना है। पिता के नाम की जो भी स्पेलिंग है उसी को नोट यहाँ पे करना है। माता का नाम हो, पिता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेटा आपके पास है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसको आपको यहाँ पे पंजीकृत करना है। तो यहाँ पे डेटा को पंजीकृत करने के बाद यहाँ पे साथ में एक ऑप्शन और है, जैसे आप मीडियम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, मीडियम के बाद यहाँ पे ऑप्शन क्लियर दिया गया। अगर आप हिंदी मीडियम सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आपके विषय ओपन हो जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, प्राइमरी जो कक्षा होती है मतलब 5वीं तक है उसके लिए रूल्स रहता है। अगर मिडिल आपने बच्चे को सिलेक्ट किया तो मिडिल के अकॉर्डिंग जो 6 सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट आपके सामने ओपन रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सावधानी के साथ आपको जो भी विषय सिलेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है गलती से आप हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर रहे हो, प्रथम लैंग्वेज में आपने अंग्रेजी को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में प्रथम लैंग्वेज हिंदी ही होती है। अगर इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम संचालित हो रहा है या फिर गवर्नमेंट में भी जहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, कोई सीएमआई या अदर स्कूल, तो यहाँ पे ध्यान रखें बच्चे का माध्यम क्या है। माध्यम यदि हिंदी रहता है तो आपकी प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, और माध्यम अगर अंग्रेजी है तो प्रथम भाषा अंग्रेजी रहेगी। तो इस तरीके से आपको विषय का चयन करना है। चयन करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो इंस्ट्रक्शन में क्लियर निर्देश दिया है कि जब भी आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी सूची को एक बार प्रिंट आउट निकालेंगे, और प्रिंट आउट निकाल के क्या करेंगे, आप उसको एक बार बारीकी से मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद जब आपको लगे कि कोई त्रुटि नहीं है तो उसकी सूची को हस्ताक्षर करके बीआरसी में जमा करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षावार शाला में अध्ययन 100% छात्रों के पंजीयन उपरांत पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला के पंजीकृत छात्रों की सूची का प्रिंट निकालकर समस्त जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर पोर्टल पर सुधार किया जा सकेगा तथा पुनः संशोधित सूची प्रिंट प्राप्त कर समस्त जानकारी सही होने के प्रमाणीकरण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कक्षावार सूची हस्ताक्षरित करके जन शिक्षक के माध्यम से बीआरसी कार्यालय में जमा करानी होगी। उक्त प्रक्रिया शासकीय अशासकीय मदरसे सभी प्रकार की शालाओं के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो भी रिकॉर्ड है मिलान करना है। मिलान करने के बाद आपको उस रिकॉर्ड को प्रिंट निकाल के बीआरसी में साइन करके जमा भी आपको कराना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इस तरीके से आप आसानी से बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सत्यापित कर सकते हैं, वेरीफाई। यहाँ पे ऑप्शन इस वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, यदि कोई छात्र आपके विद्यालय में ऐसा है मतलब जो एंटर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन भी दिया है, ऐड स्टूडेंट, तो इसको अभी उन्होंने चालू नहीं किया। जैसा कि निर्देश है कि उसको जो स्टार्ट करने का उन्होंने अलग टाइम डिसाइड किया है कि 20 तारीख से जो भी आईडी नहीं है अदर स्टेट से कोई बच्चे आए हुए हैं उनको कार्य करेंगे। साथ ही साथ यदि बच्चा ऐसा है जो दूसरे विद्यालय में है तो उसका कार्य जो होगा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा बीआरसी या अपर लेवल से होगा, तो वहां पे आप उस रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से पूरे रिकॉर्ड स्टूडेंट ट्रैकर में आप आईडी डाल करके ट्रैक कर सकते हैं कि वर्तमान में बच्चा कहाँ पर है। यदि कोई बच्चा आपके विद्यालय में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे समग्र आईडी डालकर चेक कर सकते हैं वर्तमान में बच्चा कहाँ पे दिख रहा है, उसको वहां से हटवाकर यदि वास्तव में आपके विद्यालय में पढ़ रहा है तो आप उसे इस तरीके से दर्ज करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से RSKMP पर चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों ऑप्शन के माध्यम से जो 5वीं 8वीं के समस्त बच्चे उन्हें आप रजिस्टर कर सकते हैं, उनका सत्यापन आप कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें।